Hello everyone, welcome back to my channel Function and Teaching Stories. फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से मेरे चैनल पर जो भी नहीं हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। आज मैं आप सबके पास ये क्या आफत है का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे गले को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है जिसकी वजह से ना मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आप सब लोगों को थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो और हाँ, इसी वजह से मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और स्टोरी नहीं आ रही थी। सो सॉरी एवरीवन। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि यार्ली ने हमारे विंग और आचिन को कॉल किया था। तो हम देखते हैं आगे। यार्ली अभी ना सब लोग बैठे हुए थे, आई मीन विंग, आचिन और साथ में ना वैसांग भी आ चुका था। तो वो भी बैठ रहा, मतलब वो भी बैठ चुका था और वो सुनने लगता है। तभी ना यार्ली कहते, तुम दोनों नालायक आने नहीं वाले हो क्या? तुम दोनों ही कब से बस बोलते जा रहे हो कि हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे, पर तुम आए ही नहीं। इतना टाइम हो चुका है, इतने साल हो चुके हैं, पर तुम लोग घर वापस आने का नाम नहीं ले रहे हो। नालायक है कि बेवकूफ़ कहीं के। पता नहीं कैसे भाई है मेरे, बहुत ज़्यादा बुरे भाई हो तुम लोग। तुम्हारी शीजे की अभी 29 ईयर्स हो चुके हैं। तुम्हारी शीजे शादी ही ना करे क्या? कुछ टाइम बाद मैं 30 की हो जाऊंगी और मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, तब आओगे क्या? जिन भी किसी और से शादी कर लेगा तुम लोग के चक्कर में। और ये क्या ना, यानी ना थोड़ी सी सैड होके बात कर रही थी। तो फिर ना वो सब लोग कहते, शीजिए आप इसे टेंशन मत लीजिए प्लीज़। और हाँ, पीकॉक ने अगर किसी से और से शादी करने की कोशिश की तो हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। ये सुनकर नाले कहते, हाँ उसे हाथ भी लगाया तो देख लेना तुम दोनों का अच्छा नहीं होगा। मैं कब से बोल रही हूँ तुम लोगों को घर वापस आने के लिए, बट हर बार तुम लोग बहाना बनाते हो, हर बार कहते हो कि हम आएंगे, बट लास्ट में तुम आते ही नहीं हो। और ये सुनकर ये कहता, शीचे आप गुस्सा मत होइए। ये सुनकर ना हमारे यहाँ कहते, गुस्सा ना हो, क्यों गुस्सा ना हो? तुम लोग अपनी एज देख रहे हो, मेरी एज देख रहे हो क्या? कुछ टाइम बाद में मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, उसके बाद शादी करूँगी क्या मैं? ओल्ड एज में शादी करूँगी क्या? तुम लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना अपनी शीजे की। और ये क्या करना, यानी उदास होकर बोल रही थी। तभी हमारा व्यंगिता, शीजे पहले बात तो बताइए कि बात क्या है? तो फिर यानी बोल दिया, तुम लोगों का वेट कर रही थी कि मैं अपने भाइयों के बिना कैसे एंगेजमेंट कर सकती हूँ। इतने साल से मैं बस तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि तुम लोग आओगे, फिर मैं एंगेजमेंट करूँगी और शादी करूँगी तुम लोग की आंखों के सामने। बट तुम लोग आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मेरी एज 29 ईयर्स हो चुकी है, कुछ टाइम में 30 भी हो जाएगी, बट नहीं, तुम लोग को नहीं आना है घर। अपनी एज देख रहे हो तुम लोग, कितने साल हो चुके हैं तुम लोग बाहर हो। हाँ चिन, तुम्हारी एज 25 हो चुकी है। अरविंद, तुम्हारी एज 23 हो चुकी है, फिर भी तुम लोग का घर नहीं आना। इतने साल हो चुके हैं, तुम लोग घर से दूर हो। क्या तुम लोगों को हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती? क्या तुम लोग को अपनी शीजी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं आती शीजी की? जो तुम लोग बस हर बार बहाना बनाते हो कि हम आएंगे, बट एंड एंड दी एंड आते ही नहीं हो। ये सुनकर राजिंग बोलता है, शीजी आपको पता है ना, हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो और हम इससे कैसे हंस सकते हैं, आपको पता है ना? तो फिर यानी कहते, हाँ ठीक है मत आना, और हाँ आज के बाद तुम दोनों ही मुझसे बात मत करना। ये सुनकर विंगी था, शीजे ये आप कैसी बात कर रही है? फिर यानी कहती, मैं सही कह रही हूँ। तुम लोग को बिजनेस से ज़्यादा सबसे प्यारा है ना, तुम लोग को अपनी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बिजनेस प्यारी है, तो रहो तुम बिजनेस के साथ। हम लोगों को कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ना विंगी था, शीजे
हाँ ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ हम 1 हफ्ते के अंदर ही वहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर यानली कहते फिर से झूठ बोल रहे हो ना विंग। ये सुनकर विंग कहता नहीं शीजिए, मैं वादा करता हूँ, इस बार प्रॉमिस करता हूँ मैं, हम लोग आएंगे 1 हफ्ते बाद। आप टेंशन मत लीजिए और आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए। आप लोग एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू कर दीजिए, हम 1 हफ्ते बाद ज़रूर पहुँचेंगे। ये सुनकर यानली ना खुश हो जाती है और फिर कहते सच में? तो फिर विंग कहता है हाँ शीजिए, हम ज़रूर आएंगे। और फिर तभी ना यानली कहती है साथ में मुझे और भी एक चाहिए, कुछ चाहिए तुम लोगों से। ये सुनकर ना हमारा जो आचिंग है वो कहते क्या शीजिए, क्या चाहिए आपको हमसे। ये सुनकर यानली कहती है मैं चाहती हूँ मेरे एंगेजमेंट का ड्रेस तुम दोनों बनवाओ अपनी चॉइस से। ये सुनकर ना हमारा आचिंग कहते शीजिए, बट हमें कैसे पता होगा कि वो अच्छी हो गई। तो फिर ना यार्ली कहते हैं मुझे अपने भाइयों की चॉइस पर हमेशा भरोसा है, मुझे पता है तुम दोनों ही अपने शीजे के लिए बेस्ट चूज़ करोगे। तो मुझे नहीं पता, तुम लोग मेरे एंगेजमेंट का ड्रेस तुम लोग खुद डिसाइड करोगे। तो अब तुम सोचो कि तुम्हें कैसा ड्रेस चाहिए, आई मीन कौन से कलर का ड्रेस चाहिए या क्या चाहिए, वो तुम सोचो। कैसा डिज़ाइन चाहिए वो भी तुम सोचो। तभी ना वैसांग बीच में कुत्ते बोलते शीजे। तो फिर यहाँ लिखे मेरा वैसांग, वैसांग भी वहाँ पे है क्या? फिर सब लोग कहते हैं। फिर ना वैसांग कहता है शीजे मैं भी हेल्प करवाऊँगा इन लोगों का, आप टेंशन मत लीजिए। ये सुनकर ना हमारा जो विंग है ना वो मुंह बना लेता है और फिर कहता तुम क्यों हेल्प कराओगे, हमारे शीजे की एंगेजमेंट है, हम खुद कर लेंगे। ये सुनकर यानली कहते हैं खबरदार विंग, अगर तुमने नी के साथ लड़ाई की तो। ये सुनकर ना वैसांग खुश हो जाता है और बोलता है देखो शीजे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये बोल के ना हमारे विंग को ना वैसांग छिड़ा रहा था और इधर ना सब लोग हंस रहे थे। विंग मुंह बनाते बोलते शीजे अब हम मुझसे भी ज़्यादा इससे प्यार करती हो, मुझे पता है आप हर बार वैसांग वैसांग करती रहती हो कि नहीं, गलत बात है ना शीजे। पहले आप हमेशा मेरा आशियाना आशियान करती रहती थी, अभी हमेशा वैसांग वैसांग करती रहती हो। मुझे बातें नहीं करनी आपसे, मैं नाराज़ हूँ। ये सुनकर यानी कि तुम नाराज़ हो, तुम्हारी हरकतें की वजह से ही मैं परेशान हो चुकी हूँ, नाराज़ हूँ। तुम दोनों की हरकतें देखो, कितने साल हो चुके हैं, घर आने का नाम नहीं है, याद नहीं है घर वालों की, और बोल रहे हो कि शीजे आप हमसे प्यार नहीं करती। चुप करो तुम दोनों। और हाँ वैसा हाँ तुम भी हेल्प करा सकते हो विंग और आचिंग की, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम तीनों को जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे तुम तीनों उसी डिज़ाइन में मेरे लिए ड्रेस बनवाना, ठीक है। फिर वो लोग हाँ करते। और मैं बता दूँ यहाँ पे कि हमारी जो यानी है ना वो एक फैशन डिज़ाइनर है। यानी ना जब कॉलेज में पढ़ती थी तभी उनकी मुलाकात ना जिन जोशन से हुई थी। इसके बाद पहले तो उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ, बट बाद में धीरे धीरे करके ना उन दोनों को ना एक दूसरे से प्यार हो गया और वो लोग ना पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में है। दैट्स वाई अभी हमारे जो जिन जोशन है ना उसने यानी को प्रपोज किया था शादी के लिए, तो यानी ने मैं हाँ कर दिया था। और यानी पिछले 2 सालों से ना विंग और आचिंग को घर वापस आने के लिए, आई मीन चाइना वापस आने के लिए बोल रही थी, बट विंग और आचिंग हर बार बहाना बनाते थे और वो बात को टाल देते थे और वो लोग जाते ही नहीं थे चाइना। इसी वजह से यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और इसी वजह से यानी बात कर रही थी कि विंग और आचिंग को इस बार आना होगा, क्योंकि भाई वो उनकी भी एज हो रही है और हमारे विंग और जियांग की भी एज हो चुकी है। इतने साल से यानी अपने दोनों भाइयों से दूर है, तो यानी भी तो चाहती है ना कि उसके दोनों भाई उसके पास हो। और ऐसी कौन सी बहन है जो नहीं चाहती होगी कि उसका भाई उसकी शादी में हो, उसकी खुशियों में शामिल हो। इसी वजह से यानली भी चाहती थी विंग और आचिंग को कि यानली की खुशी में वो दोनों शामिल हो
और यानी खुद चाहती थी कि उसका शादी का जोड़ा सॉरी एंगेजमेंट का जो ड्रेस है वो हमारे विंग और आचिंग खुद डिज़ाइन करें, वो खुद बनवाए। तो दैट्स वाई यानी उनको बोलती है ठीक है तुम लोग देख लेना। तभी ना दूसरे साइड से हमारी मैडम ही आती है और फिर बोलती है सही कह रही है यानी, तुम लोग कितने टाइम से बस बोल रहे हो कि हम आएंगे हम आएंगे, हर बार तुम लोगों का हो चुका है, बट बोलते ज़रूर हो कि तुम लोग हर बार आओगे, बट लास्ट में तुम लोग हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेते हो और फिर आना कैंसिल कर देते हो। तो बिना उधर से जंगल में आते, अरे यू तुम गुस्सा क्यों कर रही हो बच्चों पर, वो भी इतने बड़े एम्पायर को वो संभाल रहे, हैंडल कर रहे, इतने प्रॉब्लम को वो सारे फेस कर रहे हैं, तो तुम दोनों को भी तो समझना चाहिए ना यानी तुम्हें भी। तो फिर हमारी यानी कहते डैड मैं समझ रही हूँ, बट मैं अपने भाइयों के बिना कैसे एंगेजमेंट या शादी कर सकती हूँ। आपको पता है ना डैड 29 की हो चुकी हूँ मैं, कुछ टाइम बाद 30 की हो जाऊँगी, बुढ़ी होने के बाद जाके शादी करूँगी क्या, जब मेरे बाल सफ़ेद सफ़ेद हो जाएंगी। तो ये सुनकर ना सब लोग हंसते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा ना कि वो लोग आएंगे तो यहीं आज, बट इस बार तुम लोगों को सच में आना होगा। ये सुन जब जंग पे मैं ये कहते ना तो हमारे विंग और नाचिंग कहते हैं यस डैड हम लोग आएंगे ज़रूर। और हाँ शीजिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो एंगेजमेंट का ड्रेस है हम लोग वो भी बना के लाएंगे, हम बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन आपके लिए बनाएंगे, ऐसा डिज़ाइन बनवाएंगे हम आपके एंगेजमेंट पार्टी के लिए जो आज तक किसी ने भी ना बनवाया हो। ये सुनकर हमारी यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बोलती है मुझे भरोसा है तुम दोनों पे, तो याद रखना और अगर तुम दोनों नहीं आए ना तो देख लेना मैं वहाँ आकर तुम दोनों के हाथ पे टांगे तोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर ना वैसांग हंसने लगता है और फिर यानी बोलते हैं वैसांग मैंने सुना है तुम्हारा भी पार्टनर बन चुका है। तो हमारा वैसांग कहता है हाँ शीजिए उसका नाम सोंगलन है और आप टेंशन मत लीजिए, एक हफ्ते बाद हम सब लोग वहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारा श्रेयांग भी ना पहले वो लोग चाइना के थे बट किसी एक रीज़न की वजह से वो लोग लंदन में शिफ्ट हुए थे। अभी वो लोग भी सोच रहे थे अपने कंट्री में वापस लौटने का। दैट्स वाई यानी कि शादी से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसलिए मैं संकेत है आप टेंशन मत लीजिए। शुयांग सोंगलन शुयांग भी आने वाला है और उसके बाद आंट अंकल भी आने वाले हैं शुयांग के साथ, और हाँ साथ में जो सोंगलन भी आएगा क्योंकि उसकी फैमिली भी चाइना में ही शिफ्ट हो रही है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई चलो अब सारे बच्चे वापस आ रहे, अभी वो सब लोग एक साथ मिल के रहेंगे। तो वो सब लोग कहते हैं ठीक है अब चलो हम कॉल को रखते हैं। और ये क्या करना जंगफे मैडम और यानी तीनों ना कॉल रख लेते हैं, फ़ोन को कट कर देते हैं। और इधर ना कॉल कट करने के बाद हमारा वही संकेत है वैसे भी हमने बोलते दिया इस चीज़ को कि उनके ये क्या एंगेजमेंट का ड्रेस हम लोग रेडी करवाएंगे, बट कैसे करवाएंगे कौन सा डिज़ाइन करेंगे सोचा है क्या। तो फिर सब लोग कहते आचिंग और विंग कहते टेंशन मत लो, हम डिज़ाइनर को बुलवाते हैं अभी और हम लोग डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं ताकि एक हफ्ते के अंदर वो ड्रेस बन जाए जो हम चाहते हैं। तो फिर वो लोग हाँ कर देते हैं और फिर वैसा ना तुरंत डिज़ाइनर को कॉल कर देता है। जो लंदन का बेस्ट डिज़ाइनर था ना उसको हमारा वैसांग कॉल करता है। करीब 5-10 मिनट बाद वो लोग आ भी चुके थे क्योंकि वो लोग पास में ही थे। तो फिर वो लोग आ जाते, फिर वो लोग पूछते सर आपको क्या चाहिए, कैसा डिज़ाइन चाहिए। तो फिर हमारा विंग और आचिंग दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और फिर वैसा आचिंग और विंग तीनों मिलके एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, प्रिटी था, और साथ में कलर वगैरह सब कुछ चॉइस करते हैं। और फिर कहते हैं चीज़ें ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और फिर वो लोग कहते हैं हमें यही चाहिए और हाँ एक हफ्ते के अंदर चाहिए, और हाँ बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए ये, इसमें कोई भी गड़बड़ हमें नहीं चाहिए, ये हमारे शीजे के लिए है, उनके एंगेजमेंट के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो ध्यान से अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो लोग हाँ कर देते और फिर वो लोग चले जाते हैं वहाँ से यहाँ लेकर डिज़ाइनर एंगेजमेंट ड्रेस बनाने के लिए।
हम देखते हैं विंग और राजें कहते हैं चलो हमें शॉपिंग भी करनी होगी ना, एंगेजमेंट के लिए और शादी के लिए कुछ शॉपिंग और शीजे के लिए गिफ्ट्स भी लेने। तो फिर वो लोग हाँ कर देते। और हम बाद में ना हमारा जो वेसांग है वो सोंगलन को कॉल कर देता है और सोंगलन आ जाता है, इधर से शियांग भी आ जाता है। फिर सब लोग ना मिलके शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मॉल में। और फिर वो सब लोग शॉपिंग करते हैं, यानली के लिए ढेर सारी चीज़ें खरीदते हैं। और फिर ना सोंगलन और शियांग दोनों अलग हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं हमें कुछ गिफ्ट लेने हैं इसलिए हम जा रहे हैं, तुम लोग देखो तुम लोग को जो पसंद आए वो ले लेना, और हाँ बिल हम देंगे। तो फिर हमारा विंग और नाचिंग कहता है क्यों, बिल हम लोग खुद देंगे, ये हमारी शीजे की शादी है, हम चाहते हैं हम सारा खर्चा उठाए। तो फिर शिया कहता है वो हमारी भी शीजे है विंग। ये सब हाँ एक काम करो, तुम लोग को जो पसंद है तुम लोग वो लो अलग से और उसका पेमेंट करो, और हम लोग को जो पसंद है वो हम लेंगे और उसका पेमेंट हम लोग खुद करेंगे। ये सुनकर सोंगलन और शियांग राज़ी हो जाते हैं और वो चले जाते हैं यानी के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदने। और फिर हम देखते हैं विंग और आचिंग जाते हैं और फिर वो ना दो एंगेजमेंट ड्रिंक को चूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। फिर विंग आचिंग और वैसा कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ना शीजे को। तो फिर वो लोग कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिटी और यूनिक डिज़ाइन है। और फिर वो लोग थोड़ी देर और शॉपिंग करते हैं और फिर शॉपिंग कर लेने के बाद वो लोग आते हैं काउंटर में, आई मीन कैश काउंटर में। फिर वो बिलिंग वगैरह करके वो घर के लिए आ जाते हैं। और फिर ना ऐसे करके ना टाइम बीतने लगता है और कब एक हफ्ता बीत जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। और अब तक उनका ड्रेस भी आ चुका था। जब विंग और आचिंग वेसांग सोंगलन शियांग सब देखते हैं ना तो बोलते हैं वाह ये कितना प्रिटी है। ये सुनकर सब लोग कहते हैं ये ड्रेस शीजे को बहुत पसंद आएगा। तो सब लोग हाँ करते हैं और फिर ड्रेस को पैक करते हैं अच्छे से ताकि ड्रेस ख़राब ना हो या दाग वगैरह ना लगे। फिर वो लोग उन लोग अपने पैकिंग भी कर लेते क्योंकि कल जाना था उन लोग को। सो आज का मैं ये पार्ट यही पेंट करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन। और हाँ प्लीज़ मेरे वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, आई मीन मेरा जो वॉइस चेंज हुआ है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और स्टोरी में फोकस कीजिएगा। सो बाय बाय एवरीवन।